बांग्लादेश के 13वें कौमी इंतखाबात और रेफरेंडम पर वोटिंग जारी। 300 नशस्तों पर 2000 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल। जमात इस्लामी और बीएनपी आमने सामने। शेख हसीना वाजिद का 15 साल दौरे आमरीत खत्म होने के बाद पहले इंतखाबात में अवाम तब्दीली के लिए पुरुमीद। पोलिंग स्टेशन पर राय दहिंदगान की कतारें। 12 करोड़ 77 लाख वोटर हक के राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। लम्हा ब लम्हा कवरेज के लिए ARY न्यूज की टीम ढाका में मौजूद। बांग्लादेशी चीफ एडवाइजर की वोटर से बाशऊर अंदाज में हक के राय दही इस्तेमाल करने की अपील। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने बाज़ाबता तौर पर ट्रंप के गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत इख्तियार कर ली। नेतन्याहू ने वाशिंगटन में अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो के साथ दस्तावेज पर दस्तखत किए। अमरीकी सदर से इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की व्हाइट हाउस में मुलाकात। ट्रंप ने कहा, उम्मीद है मुज़ाकरात के लिए ईरान अपने रवैये में तब्दीली लेकर आएगा। नेतन्याहू को बता दिया, अगर मुआहिदा मुमकिन हुआ तो यही हमारी तरजीह होगी। मुआहिदा मुमकिन ना हो सका तो फिर नताइज का इंतजार करना होगा। बानी PTI की जेल में हालत इज़ार और सहूलतों से मुताल्लिक रिपोर्ट पर आज समाअत होगी। बैरिस्टर सलमान सफ्तर ने गुज़श्ता रोज रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई थी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। सलमान सफ्तर ने मंगल को जेल में बानी से 3 घंटे मुलाकात की थी। सुप्रीम कोर्ट ने सलमान सफ्तर को फ्रेंड ऑफ कोर्ट मुकर्रर किया है। कराची में बलोच कॉलोनी पुल के करीब 8 मंजिला रिहायशी इमारत में लगी आग पर काबू पा लिया गया। चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक आग बेसमेंट में लगी थी। धुआं पूरी इमारत में फैल गया। इमारत में मौजूद तमाम अफराद को बाहिफाजत निकाला गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। नौशहर फिरोज में कौमी शाहराह पर ट्रेलर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। 3 भाई जाँ बहक हो गए। शनाख्त जमील, शकील और इरशाद के नामों से हुई। ड्राइवर ट्रेलर छोड़कर फरार हो गया। 6 फरवरी का ये अंधोनाक वाकया हुआ है। पूरी कौम सोगवार है। और नवाज के लिए के घर वालों के लिए 1 करोड़ रुपए का मैं पैगाम करता हूँ और बाकी जो शहदा हैं उन सब के लिए 50 लाख रुपए फीस और जो शदीद जख्मी हैं उनके लिए 30 लाख रुपए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इमाम बारगाह खतीजतुल कुबरा आमद। शहदा के लवाहिकीन और मुतासरीन से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म खुदकुश हमलावर को रोकने वाले शहीद ओन अब्बास के घर भी गए। अहल खाना को 1 करोड़ रुपए और 14 अगस्त को एजाज़ देने का ऐलान। दीगर शहीद होने वालों के लवाहिकीन के लिए 50 लाख, जख्मियों को 30 लाख रुपए फीकस दिए जाएंगे। शहदा के बच्चों को नौकरियां देने का भी वादा। कहा, अंधोनाक वाक़े पर दिल इंतहाई दुखी है। दहशतगर्दी के इस वाक़े ने पूरी कौम को यकजा कर दिया। शहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। हमारी अफवाज हर रोज़ दहशतगर्दों का मुकाबला कर रही हैं। अज़ली दुश्मन को शिकस्त देने के लिए कौम कुर्बानियाँ दे रही है। अल्लाह करे इस मुल्क से दहशतगर्दी का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो। कोई बयानिया फौज और अवाम का रिश्ता कमजोर नहीं कर सकता। हमारा बयानिया सिर्फ पाकिस्तान है। ऑपोजिशन लीडर का पाक फौज पर हालिया बयान इंतहाई अफसोसनाक और झूठ पर मबनी है। सिक्योरिटी अहदेदार की लाहौर में मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू। बातचीत तमाम सियासी जमातों का इस्तेहकाक है। सियासत से फौज का कुछ लेना देना नहीं। कहा, पाकिस्तान के अंदर तमाम स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। तरलाई इमाम बारगाह के हमलावर को दहशतगर्द हमले की ट्रेनिंग अफगानिस्तान ने दी। बैरूनी और अंदरूनी साजिशी अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां नागुज़ीर हैं। दहशतगर्दी पर काबू पाने को नेशनल एक्शन प्लान ही कुंजी है। फितना हिंदुस्तान दर हकीकत बलोच अवाम और बलूचिस्तान की तरक्की का दुश्मन है। गुड गवर्नेंस ही एक वाहिद जरिया है जो दहशतगर्दी को जड़ से खत्म कर सकती है। तालीमी इदारों के दौरे से वाज़ेह हुआ, नौजवान नस्ल पाक फौज के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है।
दहशत गर्दी को कोई सरहद तो कोई नौकरी से जोड़ रहा है। जो लड़ रहा है वो कहता है मुल्क तोड़ना है। ये लोग बलोच शनाख्त पर कौमी रियासत बनाना चाहते हैं। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का बलोचिस्तान असम्बली में इजहार ख्याल। कहा हमला करके क्या एक यूनियन काउंसिल आज़ाद करवाई? कितने बलोच मरवा दिए? मासूम लोगों को कत्ल करने वालों से कोई बात नहीं हो सकती। कहीं कोई तरक्की नहीं तो इसका मतलब ये नहीं लोग बंदूक उठा लें। एहसास महरूमी तो पाकिस्तान में हर जगह है। शहदा ने अपना मकसद खून, इस मुकद्दस खून इस सरजमीन के लिए बहाया। पिछले 30 साल से रियासत के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा किया गया। पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा झूठा बयानिया बनाया गया जो महज तसव्वुरात पर मबनी है। अगर वो बयान दे देते उसको कोई टो नहीं कर सकेगा, क्योंकि जो अब उस लाइन को टो करेगा, चाहे वो फील्ड मार्शल हो या फौज हो जो जाने दे रही है, उसको दहशतगर्द की तरह ट्रीट किया जाएगा। अब जो गालम गलोच की लाइन फॉलो करेगा उसके साथ दहशतगर्दों वाला सलूक होगा। पीटीआई का जमानती कोई नहीं, मगर नून लीग और पीपी की जमानती पीटीआई है। मौजूदा हुकूमत को फॉर्म 47 वाली नहीं बल्कि AK-47 वाली हुकूमत कहें जो उनको लाइन पर ले आए। फैसल वादा की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा गुड बॉय बनकर ये हुकूमत चला रहे हैं, गाड़ियां एंजॉय कर रहे हैं। महमूद अचकजई ने खुद 8 फरवरी को हड़ताल और पहिया जाम की कॉल दी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 23 टीवी चैनल से 32 अरब रुपए की रिकवरी के पेमरा नोटिसेज गैर कानूनी करार दे दिए। पेमरा का सालाना इश्तिहारी आमदन का निज़ाम भी बिला जवाज़ करार। टीवी चैनल से इश्तिहारात की मद में सालाना 5% महसूल के पेमरा नोटिसेज के खिलाफ केस में तमाम मुतनाज़ डिमांड नोटिस कल अदम करार दे दिए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सिमन रिफत इम्तियाज़ की तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया, जिसमें कहा गया पेमरा रूल्स 2009 से पहले की आमदन की वसूली गैर कानूनी, गैर मजाज है। रेगुलेटरी फीस तब जायज़ है जब ताल्लुक पेमरा अखराजात खदमात से हों। पेमरा साबित नहीं कर सका कि वसूली रेगुलेटरी अखराजात से मुताबिकत रखती है। सालाना इश्तिहारी आमदन की मद में वसूली ज़्यादातर रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए थी। चैनल से सालाना इश्तिहारी आमदन वसूली आम अखराजात के लिए करना गैर मुनसिफाना है। डिमांड नोटिस महज रिकवरी नोटिस है, लाइसेंस की मअतली या मनसूखी का हुक्म नहीं देते। डिमांड नोटिस से पहले शो कॉज ज़रूरी है, लाइसेंस मअतली या मनसूखी से पहले बाकायदा शो कॉज लाजमी होगा। जितना ज्यादा बिजली का इस्तेमाल उतने ही ज्यादा फिक्स्ड चार्जेस। बिजली के तमाम सार्फिन पर फिक्स्ड चार्जेस लगा दिए गए। माहाना 100 यूनिट पर 200 रुपए, 300 यूनिट तक इस्तेमाल पर 350 रुपए आए। इससे कबल फिक्स्ड चार्जेस 300 यूनिट से जायद के नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर आए थे। सनती सार्फिन के लिए फी यूनिट बिजली 4 रुपए 40 पैसे सस्ती कर दी गई। 301 यूनिट से जायद इस्तेमाल पर 1 रुपए 53 पैसे से लेकर 49 पैसे फी यूनिट तक कमी। 200 यूनिट तक के घरेलू सार्फिन के लिए कोई कमी नहीं की गई। और लाहौर में PSL की तारीख का पहला प्लेयर ऑक्शन। कराची किंग्स ने ऑक्शन में तहलका मचा दिया। डेविड वार्नर, कौमी टीम के कप्तान सलमान अली आगा और हार्ड हिटर आजम खान किंग्स में शामिल। वार्नर को 7 करोड़ 90 लाख, सलमान को 5 करोड़ 85 लाख और आजम को 3 करोड़ 25 लाख में खरीदा गया। ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर एडम जेम्पा 4.5 करोड़, मीर हमजा 2 करोड़ 40 लाख और शाहिद अजीज 92 लाख 50 हजार रुपए में कराची किंग्स का हिस्सा बन गए।